और अब खबरें तफसील से। किश्तवाड़ में आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। ताहम दिन में 12:30 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। किसी नाखुशगवार वाकये की रोकथाम के लिए जगह जगह सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया। जिले में गुज़िश्ता 3 दिनों से इंटरनेट खदमात मुअत्तल हैं, जबकि डोडा जिले में 2G खदमात बहाल कर दी गई हैं। डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने न्यूज़ 18 को फोन पर बताया कि हालात पूरी तरह बेहतर होने के बाद ही मुकम्मल तौर पर कर्फ्यू हटाया जाएगा। तब तक कर्फ्यू में नरमी दी जाएगी। बीजेपी के रियासती तर्जुमान इश्ताक अहमद वानी का कहना है कि हिंदू पाक के दरमियान मुज़ाकरात के जरिए ही जम्मू कश्मीर में खून खराबा रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा मुज़ाकरात की हिमायत की है और अब पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज पर आना चाहिए। इश्ताक अहमद ने कहा कि अनिल परिहार की हलाकत को पंचायत इंतखाबात से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने सियासी लीडरों को मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की भी अपील की। ऐसी हरकत हुई है जिससे सारे लोग शर्मसार हैं। अगर जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात बने रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ का जो समाज है वो चैन से शाम को सोता होगा, ख्वाह वो हिंदू तबका है या मुस्लिम तबका है। जिला शोपियां के खुदपुरा इलाके में हुए इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट और एक आम शहरी हलाक हो गए हैं। खुदपुरा इलाके में गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों और फोर्सेस के दरमियान उस वक्त तसादुम शुरू हुआ जब फौज की पार्टी इलाके में घात लगाकर बैठी थी। इस दौरान वहां से मिलिटेंटों का गुजर हुआ। काफी देर तक फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान गोलियों का तबादला हुआ। बताया जा रहा है कि इलाके में 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला के बाद फोर्सेस ने मुहासरा किया और घात लगाकर बैठे रहे। हलाक किए गए मिलिटेंटों की शनाख्त बनजू पुलवामा के इरफान अहमद के तौर पर हुई है। मारे गए आम शहरी की पहचान खडपुरा शोपियां के शाहिद अहमद मीर के तौर पर की गई है। जायवादात से एक AK-47 राइफल भी बरामद हुई है। उधर पुलिस के बयान के मुताबिक शाहिद पर मिलिटेंसी से जुड़ी कार्रवाइयों के सिलसिले में केस दर्ज है। पुलिस के बयान चंद मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए हैं, पुलिस का ऐसा कहना है। इस दौरान जिला शोपियां में इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। तो खुदपुरा शोपियां में मारे गए शाहिद की लाश जब उसके आबाई गांव में लाई गई तो वो एहतजाजी मुजाहरा वहां पर देखा गया। बड़ी तादाद में लोगों ने इसके नमाज जनाजा में शिरकत की। मकामी लोगों ने फोर्सेस पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने शाहिद को जानबूझकर हलाक किया। ताहम पुलिस के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक शाहिद मिलिटेंटों के लिए काम करता था और इनकाउंटर में गोलियों के तबादले में भी वो मारा गया। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में गैर मुतवक्के बर्फबारी से मामलात जिंदगी दरहम बरहम हो गई है। जिला कुलगाम में बर्फबारी से मेवा सनत को काफी नुकसान हुआ है। नूराबाद, होम शालीबुग, देवसर और कुलगाम के दर्जनों देहात में मेवा बागात और की जद में आ गए हैं। करोड़ों रुपए के नुकसान होने का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। मालिकान बागात के साथ साथ इस कारोबार और सनत से वाबस्ता अफराद काफी परेशान हैं। वो बेवक्त बर्फबारी के साथ साथ मुताल्लिका महकमे जात को भी कसूरवार ठहरा रहे हैं। मेंबरान असेंबली अब्दुल मजीद पडर, अब्दुल मजीद लारमी, मोहम्मद अमीन बट और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इंतजामिया से मुआवजे की अपील की है। जिला इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने मुताल्लिका महकमों की कई टीमें तश्कील दी हैं। उनका मजीद कहना है कि नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। मालिकान बागात को एडवाइजरी भी जारी की जा रही है। इंतजामिया ने मुआवजे की बात भी कही है। ये आफत तो आ ही जाता है। आफत के लिए है, गवर्नमेंट ने इतना पैसा खर्च करता है मगर लोगों को कुछ नहीं मिलता है। फोर्थ तरह से बहुत बड़े बड़े अफसरों तक कोई कभी नहीं आता, किसी गुरवर के पास नहीं आता है वक्त वक्त पे जो इनको हिदायत देना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन वो बिल्कुल सोई हुई है। इन्होंने कोई पेश रफ्त इसमें नहीं किया है। इतना डैमेज हुआ है। मैं चाहती हूँ कि सरकार जो इस टाइम गवर्नर साहब इंतजामिया को गुजारिश करना चाहती हूँ इसका जल्द से जल्द असेसमेंट करे और लोगों को मुआवजा दे। गवर्नर साहब से मेरी अपील है कि जो यहाँ मेवा फसल खराब हो गया, जो बागात का नुकसान हो, इसके लिए हमारे जमींदारों को कंपनसेशन दिया जाए। रिपोर्ट्स हमें आ रहे हैं डैमेज हो चुका है फ्रूट ट्रीज में, तो हमने अहकाम सादर किए यहाँ से जो तहसीलदार हैं, दे विल फ्रेम द रिपोर्ट। इंशाल्लाह उनकी रिपोर्ट आते ही हम उनके कंपनसेशन में वर्कआउट करते देंगे। जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट होगा, जो उनका डिटेल रिपोर्ट तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन हम इस पे अमल करेंगे। इंशाल्लाह हम जो भी कंपनसेशन को होगा SGR नॉर्म्स के तहत हम जल्द ही उनको देंगे। ऐसे में मालिकाने बागात और इस सनत से जुड़े अफराद के पास हुकूमत से मदद तलब करने के सिवा कुछ नहीं बचा है। जबकि सियासी व समाजी शख्सियात ने एक बार फिर रिवायती बयानबाजी के चलते हुकूमत से मुआवजे की दरख्वास्त की है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 उर्दू, कुलगाम।
उधर जिला अनंतनाग में भी बेवक्त बर्फबारी से मेवा बागात और फसलों को शदीद तौर पर नुकसान पहुंचा है। केरीबल, गोपालपुरा, शांगस नोगाम, दशनीपुरा और शाहबाद व कुकरनाग इलाकों में मेवा बागात भारी बर्फबारी की जद में आकर तबाही का मंजर बयान कर रहे हैं। इसकी वजह से बाग मालिकान व किसानों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। उधर आकूरा, मटन समेत कई इलाकों में एक रिहायशी घर व दिगर तामीराती ढांचों को भी नुकसान पहुंचा है। चंद मकामात पर दरख्त भी उखड़ गए हैं। जिले में गुज़िश्ता शाम से ही बिजली निजाम काफी मुतासिर हुआ है। डीसी अनंतनाग का कहना है कि हंगामी बुनियादों पर बिजली को बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। सिविल और पुलिस इंतजामिया ने हेल्पलाइन भी कायम की है। लगभग 90 to 95% डैमेज तुम दियो बागन सान कुन नजर अस कस माली हालात अस क्या दलील अस कुस मसल बुथ कह पोसा सह रूद बकायद अस रोज सोरे वन गए वनकन बागन पन्न मज लगभग 95 to 95% जनाब डैमेज गवर्नमेंटस इल्तिजा कर कि कड़ 10 सास कड़ 20 सास कड़ अत पे कह गवर्नमेंट इजदा कर माफ कर यून। फिजिकली हमने बहुत सारी क्लियरेंस की है, लेकिन असली टेस्ट इसका होता है जब ये विथस्टैंड करेगा, ये इलेक्ट्रिक टेस्ट मतलब पोटेंशियल विथस्टैंड करेगा। 11,000 वोल्ट्स इसमें आते हैं, तो 11,000 वोल्ट्स पे ये चलना चाहिए। जितने भी हमारे से हो सकेगा उतना हम जो भी मटेरियल उनको ज़रूरत है वो हम अवेलेबल रखे हुए हैं यहाँ। उधर जिला शोपियां में भी गैर मुतवक्का बर्फबारी से मेवा बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। जिले के अक्सर मेवा बागात में सेब के दरख्त टूट गए हैं। भारी बर्फबारी से मेवा बागात तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। कुछ इलाकों के बागात में अभी सेब उतारने का काम भी मुकम्मल नहीं किया गया है। कुछ जगहों पर सेब के दरख्त उखड़ गए हैं। महकमे बागवानी की जानिब से अभी तक नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कोई टीम मुतहर्रिक नहीं की गई है। मेंबर असेंबली शोपियां मोहम्मद यूसुफ बट ने गवर्नर से अपील की है कि काश्तकारों को हुए नुकसान की जल्द भरपाई की जाए। उधर बर्फबारी से पुलवामा जिले में भी सेब की बागात को नुकसान पहुंचा है। कई दरख्त उखड़ गए हैं और मेवों को नुकसान पहुंचने से काश्तकार काफी फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। उजरम पथरी गांव में सेब के बाग को पहुंचे नुकसान से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बर्फबारी ने कितनी तबाही मचाई है। मुतासरा काश्तकारों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि नुकसानात का तखमीना लगाकर उन्हें इमदाद फराहम की जाए। तो वादी कश्मीर में कल से हो रही बर्फबारी की वजह से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। वहीं इस बर्फबारी से त्राल के मुतादिद इलाकों में मेवा बागात को शदीद नुकसान पहुंचा है। बाग मालिकान का कहना है कि इस बेवक्त बर्फबारी की वजह से उन्हें खसारा हुआ है। उन्होंने सरकार से मुआवजे की अपील की है। कटिंग वटिंग कर बागन कहें कि अचानक पे यह शीन यम शीन कि वजह से जबरदस्त नुकसान सपदो इलाके त्रालस मज। यह सोन फसल ूंट फसल दिहाज नजर अत सानिस ूंट फसलस क्या सपदो तितर बितर गो सान कुलन रात से 9 बजे पे पान कन शीन दिन कुलन रात आराम पे ना कहें लगभग कह हिसाब ना रूद इन जबरदस्त नुकसान गो। अपील कर गवर्नमेंटस थोड़ा दिहन यपर अत नजर यह कोता नुकसान गो तथ गोस तोत कम अज कम कह तारुन तो लगभग सोन रोजगार अथ पे लगभग। तो बर्फबारी के बाद जिला पुलवामा के मेवा काश्तकारों को नुकसान से दो चार होना पड़ा है। परिछू इलाके में कायम फ्रूट मंडी में जगह की कमी से काफी नुकसान हुआ है। मंडी में जगह की कमी के बायस सेब की पेटियां आरजी टेंटों में रखी गई थीं। बर्फबारी से बेशतर टेंट गिर गए। काफी तादाद में सेब की पेटियां खराब हो गई हैं। इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। वादी कश्मीर में बर्फबारी की वजह से बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। इसकी वजह से जिंदगी का हर शोबा मफलूज होकर रह गया है। कई मकामात पर बिजली की तरसीली लाइनें गिरने की वजह से बिजली सप्लाई में रुकावट पैदा हुई है। हालांकि महकमे मौसमियात ने पहले ही बर्फबारी की पेशन गोई की थी, मगर इसके बावजूद इंतजामिया इसके लिए तैयार नहीं हुई थी। लोगों का कहना है कि इंतजामिया ने इन्हें मायूस किया है। चंद इंच बर्फ ने ही इंतजामिया के बुलंद बांग दावों की पोल खोलकर रख दी है। उधर कल से ही अंधेरे में शहर श्रीनगर में बिजली को बहाल करने के लिए महकमे बिजली के मुलाजमीन काम में लगे हुए हैं। उम्मीद की जा सकती है कि पूरे शहर में जल्द से जल्द बिजली सप्लाई बहाल होगी। बहुत अच्छी बात है कि बर्फबारी हुई कश्मीर के अंदर, तो इससे बहुत सारे फ़ायदे हमें हुए हैं। मगर जो डिपार्टमेंट की जो हमारी कंसर्न डिपार्टमेंट जो भी है यहाँ पे वो बहुत वीक है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हर साल ऐसा ही होता है। इनका कोई वो निज़ाम नहीं होता है। ये सेम टाइम वो कुएँ खोदने वाली कहावत है कि जब आग लगे तो उसी टाइम कुआं खोदे, तो दे आर नॉट प्रिपेयर। मुझे नहीं लगता कि वो प्रिपेयर है। उनको फोरकास्ट पहले ही दिया हुआ था कि ऐसा होने वाला है, बट दे आर नॉट।
तो आप देखिए कि कितना सफ़र पूरा कश्मीर अभी कर रहा है ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी, और पानी की भी बहुत किल्लत है। बिल्कुल इट्स ऑलरेडी डेड, मतलब कुछ सरकार है ही नहीं यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वो है ही नहीं यहाँ पर, तो इसके लिए हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देख लीजिए कोई प्रिपेयर्स नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू द इलेक्ट्रिसिटी, व्हेयर इज इलेक्ट्रिसिटी इज। बर्फबारी की बात छोड़िए, बर्फबारी तो ये तो होती जाती है यहाँ पर, कोई एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर नजर ही नहीं आ रही है कहीं पर। पेड़ है, मतलब ये पेड़ सारे उतर आए हैं हमारी लाइन पे। आप देखिए, वो भी देखिए, आप इनको दिखा सकते हैं, वो तरसीली लाइनें सारी गिरी है नीचे यहाँ से भी। तो ये खाली पेड़ों की वजह से, और ये है खुदा की तरफ से है, इसमें कुछ कर नहीं सकते हम। जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। तकरीबन सुबह हम 6 बजे के करीब निकले हैं, 6 बजे से हम सारा रेस्टोरेशन का काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमारा ये एरिया लाल चौक डलगेट सारा ऊपर निशात विशाल सारा कुछ आता है, राजभवन साइड है सारा इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उधर कुपवाड़ा जिले में भी वक्त से पहले हुई बर्फबारी से मेवा बागात में भारी तबाही मच गई है। कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, लंगेट, लौलाब में जगह जगह सेब के दरख्त उखड़ गए हैं। लंगेट, हंदवाड़ा, विलगाम में भी अभी दरख्तों से सेब नहीं उतारे गए। बर्फबारी की वजह से पूरे जिले में बिजली गायब है। बर्फबारी की वजह से जिले के दूरअफ्तादा इलाकों का राब्ता जिला सदर मकाम से मुनक़ता हो गया है। सरहदी इलाके केरन, करना और मिशल के सड़क राब्ते दूसरे रोज भी बंद हैं। लोगों को बिजली के साथ साथ पीने के साफ पानी की भी किल्लत पैदा हो गई है। एमएलए कुपवाड़ा ने इंतजामिया से अपील की है कि नुकसान का तखमीना लगाया जाए और मुतासरीन को मुआवजा फराहम किया जाए। बिजली का सिस्टम ठप हो गया और कनेक्टिविटी में काफ़ी असर पड़ा है। गवर्नर इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो पर्सनली मॉनिटर करें, क्योंकि ये पहली बर्फबारी है और इसको निपटने के लिए हुकूमत को जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको डायरेक्शन देगी ताकि वो तैयार हो आने वाले वक्त। मामूली बर्फबारी से आप देख लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन का कहीं नामो निशान नहीं है। 18 की वसादत से हम ये गवर्नर साहब तक, डीसी साहब तक, डिविजनल कमिश्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि खुदारा बिजली को रेस्टोर कीजिए। कम से कम इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन पहले ही तैयार होनी चाहिए। बागों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे जितने भी बागात यहाँ पर हैं उनको बहुत ही नुकसान हुआ और हमारी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि वो इसका बाज़ाब्ता एस्टिमेशन करें। बानीपुरा के सरहदी इलाके गुरैज में भी भारी बर्फबारी की वजह से तुलेल के गुजरान इलाके से ताल्लुक रखने वाले 10वीं जमात के 32 बच्चे कल इम्तिहान देने से कासिर रह गए हैं। न्यूज 18 उर्दू से फोन पर बातचीत करते हुए एसडीएम गुरैज संदीप सिंह बाली का कहना था कि उन्होंने ये मामला बोर्ड हुकाम के साथ उठाया है और इन बच्चों का अलग से इम्तिहान लिया जाएगा। एसडीएम का कहना है कि तुलेल में कुछ मकामात पर 2 फुट के करीब बर्फ रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह दावा तुलेल रोड को खोलने के लिए मशीनरी काम पर लगाई गई। गुरैज के दूसरे इलाकों में भी सड़कों से बर्फ हटाने का काम चल रहा है। एसडीएम गुरैज ने ढलवानों पर रिहाइश पजीर लोगों ने अपील की है कि वो बर्फबारी के पेश नजर चलने फिरने में एहतियात से काम लें। जिला इंतजामिया का कहना है कि गुरैज में ग़िज़ाई अजनास का वाफिर स्टॉक मौजूद है। बानीपुरा गुरैज सड़क खुलवाने के लिए बेकन ने मशीनरी काम पर लगा दी है। वहीं गुरैज के लोगों ने इलाके के लिए हवाई सर्विस फिर से शुरू करने और बानीपुरा गुरैज रोड को जल्द खोलने की मांग की है। बहुत ही फार फ्लंग एरिया है, रोड खुलना चाहिए। अभी दवाई वगैरह नहीं है स्टोरों में, लोगों के पास स्टोर नहीं है, 6 महीने का स्टोर जमा करना पड़ता है, वो नहीं है, राशन नहीं है, तेल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी जमा करनी बाकी हैं। इसलिए आपके वास्ते से मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूँ कि बिलफोर यहाँ का रोड खोल दिया जाए। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि गुरैज टू बांडीपोरा रोड जल्दी खोले और जो हेलीकॉप्टर की सर्विस है सर वो जल्दी शुरू की जाए और जो तुलेल टू गुरैज का रोड है सर वो भी पिछले साल जैसे कि खुला था कि इस साल भी हम चाहते हैं कि वैसे ही खुला रहे। उधर जिला कुलगाम के मैदानी और बालाई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। पीर पंचाल इलाकों में 1.5 से 2 फुट बर्फ रिकॉर्ड की गई है। सयाती मकाम अरबल और दन्यू कंडी मर्ग जैसे दूरअफ्तादा इलाकों में भी बर्फ जमा हो गई है। जिला इंतजामिया ने कल शाम से ही अहम राब्ता सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए मशीनों को रवाना किया। जिले में बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया है। बिजली की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम उठाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया के मुताबिक जिले में अशिया खुर्दनी और गैस का वाफिर स्टॉक दस्तियाब है। हमारी जो प्रायोरिटी 1 में रोड्स थे वो 80% क्लियर हो गए और आज सुबह तक जो है हमारे प्रायोरिटी 1 के तमाम रोड जो है क्लियर है।
गिर गए हैं, तारें टूट गई हैं, तो उनका रेस्टोरेशन जो है इस वक्त शदमत से जारी है। अलबत्ता हमारा 132 kV एक टावर जो है वो केलम में तबाह हो चुका है, तो उसके ठीक होने पर ही यहाँ बिजली रेस्टोर हो सकती है। इसलिए हमारा आवाम से वो हमारे साथ ताउन करें और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये हम रेस्टोर करें इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे। उधर अनंतनाग में बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहर्रिक हो गई है। डीसी अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक ने कौमी शाहरा के साथ साथ कई इलाकों का दौरा किया। अनंतनाग म्युनिसिपल कौंसिल के नवमुंतखब चेयरमैन हिलाल अहमद शाह ने भी हालात का जायजा लिया। उन्होंने अमले के हमरा कस्बे की मेन और दिगर राब्ता सड़कों से बर्फ हटाने के काम का जायजा लिया। जिला अस्पताल अनंतनाग में मरीजों और तीमारदारों को बहम सहूलियात का जायजा लेने की गरज से उन्होंने अस्पताल का भी दौरा किया। उनके हमरा एग्जीक्यूटिव अफसर सरफराज अहमद और दीगर काउंसलर्स भी मौजूद रहे। डीसी अनंतनाग के मुताबिक जिले की सभी राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई है। बिजली की मुकम्मल बहाली के लिए भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। डीसी के मुताबिक जवाहर टनल के नजदीक दरमानदा मुसाफिरों को रात के दौरान महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया। हमारा पूरा टीम टाउन में काम करता रहा, जो प्रायोरिटी के हिसाब से, चाहे हॉस्पिटल्स हो, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, MCH हो, मशीनरी की कमी काफ़ी ज़्यादा है, मगर डीसी साहब के मशकूर है जिन्होंने हमें आश्वासन दिया, जिनके कहने पे हमने हायर पे ट्रैक्टर लिए, JCB लिए, उन सब को ले लिया और उन सब को हमने काम पर लगाया। वहीं भदरवा वादी में भी बेमौसम बर्फबारी से मामूलात जिंदगी दरहम बरहम होकर रह गई है। भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों, खासकर बालाई इलाकों में बिजली और तहसीली निजाम ठप पड़ गया है। बाज़ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत हो गई है। फसलें और मेवा बागात को नुकसान पहुंचा है। भदरवा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 इंच से 3 फुट तक बर्फ गिरी है। भदरवा, बशुली शाहरा और भदरवा चांबा शाहरा को बंद कर दिया गया है। बर्फबारी जल्दी होने की वजह से जो है काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमें मक्की जो है काटने की है, मक्की पिचोड़ने की है, घास जमा करने का है, हमें काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। 40 साल के बाद ये बर्फ गिरी, दरख्त पेड़ थे वो टूट गए हैं। इनको शाख तलाशी अभी नहीं थी कि इनका भी भरपाई करनी पड़ेगी सरकार को। बाकी मेहनत मजदूरी जो वो बंद हो गई तकरीबन 4 महीने के लिए। इसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना चाहिए। खबरें जारी रहेंगी, रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। PDP के नायब सदर व रुकने असेंबली बिजबहाड़ा अब्दुल रहमान वीरी ने वादी में बर्फबारी से पैदाशुदा सूरत-ए-हाल पर तशवीश का इजहार किया। अनंतनाग में मीडिया से बातचीत करते हुए वीरी ने कहा कि बेवक्त बर्फबारी से मेवा बागात को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुतासरीन की मदद के लिए इकदाम उठाने चाहिए। जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो फ्रूट इंडस्ट्री का हुआ है, और मुझे लग रहा है कि सरकार को चाहिए, गवर्नर इंतजामिया को चाहिए कि वो हंगामी सूरत हाल को, हंगामी तौर इसमें कुछ इकदाम उठाएं। एक तो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को मोबिलाइज कर ले, दूसरी बात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को भी मोबिलाइज किया जाए। ये खराब मौसम के चलते डीसी बारामुल्ला डॉक्टर नासिर अहमद नक्काश ने जिला अस्पताल का दौरा करते हुए सहूलियात का जायजा लिया। डीसी ने मरीजों के इलाज में कोई कमी न रहने की अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी। बाद में डीसी ने मैकेनिकल डिवीजन का भी दौरा किया और बर्फ हटाने के लिए किए जा रहे इकदाम का जायजा लिया। महकमे PDD के अहदेदारान ने डीसी को बताया कि बर्फबारी की वजह से जिन लाइनों को नुकसान पहुंचा था इसे दुरुस्त कर दिया गया है और जिले के बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई है। डीसी ने म्युनिसिपल हुकाम को हिदायत दी कि जहां कहीं पानी जमा है उसकी निकासी की जाए। आवाम की सहूलत के लिए जिला हेडक्वार्टर पर एक ज्वाइंट कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इस बर्फबारी से निपटने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑन टोज है। जो डिपार्टमेंट्स है जैसे पावर, वाटर सप्लाई, म्यूनिसिपैलिटीज और दूसरे जो भी डिपार्टमेंट है, इनको इस चैलेंज से निपटने के लिए वो अपना काम कर रहे हैं। पावर वाले रात भर जो जहाँ भी फॉल्ट था उस फॉल्ट को उन्होंने अटेंड किया, और जो इमरजेंसी पावर सप्लाई थी जैसे हॉटलाइन कहीं पर होते उसको रेस्टोर कर दिया। पंप्स के जरिए उस वाटर लॉगिंग को हम दूर कर रहे हैं। जवाहर टनल के आड़ पर मुसलसल बर्फबारी और बारिश के नतीजे में दूसरे रोज भी जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बेशतर वक्त आमदोरफ्त के लिए बंद रही। तहम आज सह पहर मौसम में थोड़ी बेहतरी के बाद कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल बहाल हो गई। इस दौरान काजीगुंड में दरमानदा छोटी मुसाफिर गाड़ियों को जम्मू जाने की इजाजत मिली। मुख्तलिफ मकामात पर दरमानदा गाड़ियों को भी कश्मीर आने की इजाजत दी गई। काजीगुंड व दिगर मकामात पर बड़ी और मेवा माल बरदार गाड़ियों की एक बड़ी तादाद अब भी दरमानदा है। इसकी वजह से गाड़ियों में लदा हुआ मेवा खराब
होने का खदशा भी जताया जा रहा है। दरमानदार ड्राइवरों और मुसाफिरों को भी शदीद सर्दी के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। दरबार मुंह के सिलसिले में जम्मू रवाना होने वाले मुलाजमीन भी शाहरा के बंद होने से मुश्किलात के शिकार हैं। उधर शाहरा को मुकम्मल तौर पर बहाल करने के लिए जवाहर टनल के दोनों तरफ हंगामी बुनियादों पर काम जारी है। मौसम ठीक रहने की सूरत में सबसे पहले दरमानदार ट्रैफिक को चलने की इजाजत होगी। मुसाफिरों को सफर पर रवाना होने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से राब्ता बनाने की हिदायत भी दी गई है। मुक्या गड्डियां च ना पानी की सुविधा, इत्थे गड्डियां गुड्डियां बंद स्टार्ट नहीं हो रही है, बहुत बुरा हाल हो रहा है जी। ना खाने की सुविधा कोई, ना कोई खाण पीन नूं मेरा, ना आटा दाल सब कुछ मुक्या पिया जी, खत्म आ। ना पानी मिलता इत्थे, बहुत बुरा हाल, गड्डी वाले सारे फंसे पे आ। मेहरबानी करके ये रास्ता ठीक करो, हमें छोड़ो। रोड खराब हुई हो गया, पानी बिक गया गाड़ियों में, टपाल इनको के पास नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया। कुछ नहीं है, खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, और ठंड भी ज्यादा पड़ रही है, गाड़ी भी फंसी पड़ी है, और खुलने का कोई चांस भी नहीं लग रहा इधर। मौसम में बेहतरी के साथ ही द्रास में बर्फ हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। कमांडिंग अफसर कर्नल लोहिया ने कहा है कि आइंदा चंद दिनों में सड़कों को बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सतानी नाला और जोजीला समेत चंद मकामात पर 4 फीट बर्फबारी हुई है। पुलिस की जानिब से भी मीनामर्ग में दरमानदार मुसाफिरीन और ड्राइवरों की मदद की जा रही है। उधर गांधरबल जिला इंतजामिया की जानिब से मशहूर सयाहती मकाम सोनामर्ग को जाने वाली सड़क पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। ताजा बर्फबारी के बाद सड़कों पर तकरीबन 3 फुट बर्फ जमा हो गई थी, जिसके सबब रोड को बंद कर दिया गया। कई सयाह अपने होटलों में ही रुके हुए हैं और सड़क पर से बर्फ हटने के बाद ही वो श्रीनगर वापस हो सकेंगे। इसी दौरान शितकरी गांव के लोगों ने राब्ता सड़क को बहाल करने पर जिला इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। 15 नवंबर नेरान ये 20 नवंबर तो शरब सुन मर्जी तो वो फसे शिनस मज तो वनकस सूज डी सबन योर मशीन वशीन टंड वाल सो यमो रबत बड़े शुक्र गुजार यहद बाकी अफसर साहिबान तो यमो कोर मदद तो वनकस ये शिफ्ट हेको कर। कश्मीर में ताजा बर्फबारी की वजह से जहां वादी के लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है, वहीं यहां मौजूद सयाह बर्फबारी से खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। कश्मीर में मौजूद सयाह नवंबर के माह में हुई इस बर्फबारी की वजह से काफी खुश हैं। श्रीनगर समेत मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर मौजूद सयाह भरपूर मजा ले रहे हैं। उधर बर्फबारी के बाद वादी में शदीद सर्दी की लहर पाई जा रही है। सर्दी से बचने के लिए मुख्तलिफ आलात इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के नुमाइंदे सनम तसद्दुक ने कुछ सयाहों से बातचीत की। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे बर्फ़ होगी। हमें लगा था खाली ग्रीन ग्रीन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी बर्फ़ हुई। हम कल गुलमार्ग में थे, वहाँ पे भी काफ़ी बर्फ़ हुई। हम गंडोला राइड जा नहीं पाए, बट हमने बर्फ़ बहुत एंजॉय किया। काफ़ी अच्छा स्नोफॉल था और काफ़ी राइड्स और एक्टिविटीज़ किया हमने। फिर श्रीनगर में बर्फ़ देखने मिली। लाइक हम सोचे थे कि दिसंबर में बर्फ़ होगी, हम गलत टाइम पे आ रहे हैं, बर्फ़ देखने शायद नहीं मिले, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा अच्छा मिला। वी वर वेरी लकी कि हम लोग को बर्फ़ मिला। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सर बहुत चीज़ें बंद है, बट इट्स ओके। जो सुना है वैसा कुछ है नहीं। कश्मीर इज रियली ब्यूटीफुल। इट्स वेरी सेफ, वेरी वेरी सेफ। इट्स समथिंग वेरी वी कैन एक्सप्लेन। इट वाज समथिंग ब्यूटीफुल। वी आर स्पीचलेस। या द एक्सपीरियंस वाज वेरी नाइस। कि यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम है टूरिस्ट लोग को, जरा भी प्रॉब्लम नहीं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। हम लोग के साथ ऐसा लगा ही नहीं कि हम लोग दूसरे स्टेट में, हमारे हर चीज़ में हम लोगों ने हेल्प किया। और यहाँ पे जो सीनरी है, बर्फ़ का जो हम लोग की लाइफ में फर्स्ट टाइम था, हम लोग गुलमार्ग में पहाड़ों पे भी चढ़े, सब चीज़ एंजॉय किया। और यहाँ के लोग बहुत ही, बोले तो बहुत ही अच्छे हैं। जो टूरिस्ट का ऐसा लगता ही नहीं कि उनकी फैमिली है, वो फैमिली के हिसाब से हम लोग के साथ है। और ये माशाअल्लाह हम दुआ करते हैं कश्मीर हमेशा ऐसे ही खुशहाल रहे। और दुआ है हमारी इन लोगों के साथ कि आगे भी हम आते रहे, कश्मीरों के साथ मिलते जुलते रहे। आगे बढ़ेंगे। राजौरी के चटियार गांव में जमीन खिसकने के वाकये में खाना बदोश खानदान की एक 10 साल लड़की हलाक हो गई है, जबकि दिगर 3 अफराद जख्मी हुए हैं। कश्मीर से आए खाना बदोश एक आरजी कैंप में मुकीम थे और गुज़िश्ता रात इस हादसे का शिकार हुए। मकामी अफराद ने जख्मियों को जिला अस्पताल राजौरी मुंतकिल किया, जहां उनकी हालत अब मुस्तहकम बताई गई है। डीसी राजौरी ने मुतासरीन से मुलाकात की और लड़की की मौत पर 4 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। नगर जाने वापसी आ रहे से बारिश हुई, बहुत जबरदस्त बारिश से
टेंट पर ऊपर से पस्सी आ गई। अच्छा। पस्सी में 5 आदमी जो थे उनमें 2 थोड़े कम नुकसान हो गया उनका, वो ठीक है। जो 3 थे, 3 में एक 10 साल की बच्ची मर चुकी, एक की बाजू जो है वो खत्म हो गया, दूसरे के सिर में चोट है। चलिए इसी के साथ रुक जाते हैं एक और ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ चल लौटेंगे। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने सरीछर के रोज करगिल में कश्मीर यूनिवर्सिटी सैटेलाइट कैंपस की पहली सालाना तकरीब में शिरकत की। वीसी के हमरा यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट रजिस्ट्रार डॉक्टर तनवीर अहमद शाह, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन फारूक अहमद मीर, डीन M.A. सकाफ और रेक्टर M.S. सिंबल भी मौजूद थे। LHDC करगिल के CC फिरोज खान और एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स ने इनका खैर मकदम किया। फिरोज खान ने करगिल में तलबा को दरपेश मसाइल से VC को वाकिफ करवाया और तलबा की जायज मांगों को पूरा करने पर जोर दिया। प्रोफेसर तलत ने 5 इंटीग्रेटेड कोर्सेज शुरू करने का यकीन भी दिलाया। इससे पहले VC ने हौजा अलमिया स्नाशरिया करगिल का दौरा किया, जहां शेख नजीर मेहदी ने इन्हें तलबा के मसाइल से वाकिफ करवाया। VC ने इस्लामी लाइब्रेरी का भी मुआयना किया। का हम शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने जो है हमारे लिए एक अलग कैलेंडर रखने का, क्योंकि वहाँ पे हालत ख़राब होता था, यहाँ पे हम सफ़र होते थे। हालत वहाँ पे ख़राब होने की वजह से अब यहाँ पे अलग कैलेंडर होगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे जो प्रॉब्लम थे एग्जाम के रिलेटेड, जो रिजल्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम थे, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। आज जो हमारे लिए एक एग्जामिनेशन जो है सब सेंटर ऑफिस यहाँ पे खोला गया है, दोनों डिस्ट्रिक्टों में, लेह और कारगिल दोनों में। जितने भी कोर्सेज नए खोलूंगा, कश्मीर यूनिवर्सिटी में हो, कारगिल कैंपस में हो या लेह कैंपस में हो, या मैं इवन कुपवारा कैंपस की बात करता हूँ, ऑल्टरनेटिव एनर्जी विल बी अनदर एरिया जिसपे मैं पूरा कोशिश करूंगा कि ये स्टडी, खास करके लद्दाख के एरिया में आपके पास विंड एनर्जी की बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तलत अहमद ने अपने लद्दाख के 3 रोजा दौरे के दौरान लेह में एक मीटिंग मुनक्किद की। उन्होंने लद्दाख खित्ते में तालीमी सूरत-ए-हाल और यहाँ के तलबा को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। इस मीटिंग के दौरान वाइस चांसलर ने काउंसलर्स और कॉलेज के प्रिंसिपल्स के मुतालबे पर लेह और करगिल के कॉलेजेस को कश्मीर यूनिवर्सिटी से डी लिंक करने का ऐलान किया। उन्होंने हर जिले के लिए ज़ैली मरकज कायम करने का भी ऐलान किया और कहा कि इम्तहानात के इनेकाद के लिए कंट्रोल का भी तकर्रुर किया गया है। मदरसा बाबुल उलूम बादशाह नगर नटीपुरा श्रीनगर में इत्तेहादुल मुस्लिमीन व इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र के उलमा ने इस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मुकर्रिरीन ने मुआशरे में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए कोशिशें करने पर जोर दिया, साथ ही इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ रहने की तलकीन भी की। हमारा ये एक पैगाम है कि एक दूसरे के मुआविन और मददगार बने, एक दूसरे को तकलीफ देने वाले नहीं बने। मेरे के अंदर लड़कियां और लड़के इस नशीली अद्वियात और इसके अंदर यानी बाकी सारी चीज़ें जो उसमें पाई जाती हैं उसके अंदर जो मुब्तला हो चुके, इनकी इस्लाह तो ऐसी होगी कि हमारे उलमाए कराम जब इत्तफाक और इत्तेहाद से एक ही प्लेटफार्म पर जमा होकर इस आवाज़ को उठाएंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के जब चलेंगे तो जो एक हाथ काम नहीं कर सकता है तो वो 2 हाथ करेंगे। डोडा के कास्तीगढ़ में एक कनाल के प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, ताहम ये कनाल गैर कारकर्द है। मकामी अफराद ने इस मामले की जांच करने और कसूरवार ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। देखिए आतिफ लोन की एक खास रिपोर्ट। साल 1977 में डोडा जिला के कास्तीगढ़ और इसके आसपास के इलाकों में आपाशी प्रोजेक्ट के तहत एक नहर खोदी गई थी। इस नहर की तवालत 22 किलोमीटर है और इसके जरिए हजारों कनाल अराजी को सैराब किया जाता है। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि यहाँ पर नहर तो है लेकिन पानी का कतरा भी नहीं है। हैरत की बात तो ये है कि महकमा आपाशी के रिकॉर्ड्स में इस आबी गुजरगाह को कारकर्द बताया गया है। मकामी अफराद का कहना है कि गुज़िश्ता 40 वर्षों के दौरान इस नहर के लिए अब तक करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जिस मकसद के लिए ये नहर खोदी गई है वो मकसद पूरा ही नहीं हुआ। हमें इधर कोई फायदा नहीं पहुंचा। अलबत्ता ये कोई 1999 में ये नहर चलती थी। 1-2 दफा इसमें पानी आया, पूरे कास्तीगढ़ हेड से टेल तक पानी आया था, लेकिन उसके बाद इसमें पानी नहीं आया। उसके बाद फिर इन्होंने 2003 में फिर पानी चलाया, लेकिन आज जो इसकी कंडीशन है पूरी भरी हुई है, मलबे से भरी हुई है, इसमें कोई पानी नहीं आ रहा है। कई करोड़ों में इसकी अभी तक जो है पैसा यूटिलाइज हो चुका है। तो हम चाहते हैं कि
उस पैसे की जो है इंक्वायरी हो, ताकि ये पैसा जो है ये आया और गया कहाँ, और काम हुआ है तो वो काम यहाँ पे 100% क्यों नहीं दिखने में आ रहा है। जब न्यूज 18 उर्दू की टीम ने महकमा आपाशी के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर से नहर के जरिए पानी सैराब न होने के बारे में पूछा तो उन्होंने PMGSY महकमे को इसका जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सड़क के कामों के दौरान मिट्टी के तोदे खिसकने से नहर को नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी जानिब महकमा PMGSY का कहना है कि नहर को थोड़ा नुकसान पहुंचा था और इसकी मरम्मत के लिए महकमा आपाशी को फंड्स भी अदा कर दिए गए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, 2009-10 में जो हमारा PMGSY का काम चला, जो रोड थी चिल्ली टू डंडल, सारस टू कस्तीगढ़, डोडा टू गुरमल, इसमें काफ़ी डैमेज हुआ। अप टू 6 किलोमीटर ऑनवर्ड्स एट स्पॉट्स, 1-2 जगह तो बिल्कुल सिंकिंग पोजिशन है, 120 किलोमीटर बिल्कुल टोटली बैठ ही गया है। जिसे हमारे पास एप्रीहेंडेड डैमेजेस नहीं है। हाँ, अगर ये मैंने AWE से पूछा है, वो उन्होंने बताया है कि अगर थोड़े से पत्थर अगर नीचे डिजास्टर में नीचे चले गए तो उससे कोई डैमेज छोटा मोटा हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है कि PMGSY की वजह से वो पूरी रोड, पूरी जो है कैनाल जो है डिफंक्ट पड़ी है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। महकमा आपाशी को फंड्स तो हासिल हो रहे हैं, लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये नहर सूखी ही रह रही है? मकामी अफराद ने महकमा आपाशी के ओहदेदारों की कारकर्दगी पर सवाल खड़े किए हैं और इस मामले की जामे जांच कराने का मुतालबा किया है। न्यूज 18 उर्दू के लिए डोडा से आतिफ लोन की रिपोर्ट। कश्मीर न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद नजर डालेंगे JK राउंड अप पर। मागाम के पांजर इलाके पीने के पानी से महरूम लोगों ने महकमे PHE के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों ने कहा कि इलाके में पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन बीच में ही कुछ नई तामीरशुदा कॉलोनियों के लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पाइपलाइन से कनेक्शन उठाया। PHE बीरवा के JE ने फोन पर गैर कानूनी कनेक्शन उठाने की भी तस्दीक कर दी है। JE बीरवा परवेज शाह ने यकीन दिलाया कि जल्द इस मामले को हल कर लिया जाएगा। अत तुलिमो द्राय नौ बस्तियात तो तुलिक वन नई कनेक्शन बे तो अस वन आब पकान कह अत मुतलिक गई DC सबस बडगोम गई DC सबस 2 लट वफद गवर्नर सुन मशीर तत पब्लिक दरबार तौर गई मगर अस सफर करान अस टोटल आब कहें मजबूर क्या नत क्या करने खत। कश्मीरी पंडितों में कश्मीरी जबान के फरोग के लिए मुख्तलिफ सतहों पर इकदाम जारी है। इसी जिम्न में जम्मू में सकाफती तंजीम अथरुट की जानिब से काशिर कलाकार सीजन 3 का सेमीफाइनल मुनक्किद किया गया। मुंतखब हुए 25 तलबा 10 नवंबर को अभिनव थिएटर में मुनक्किद होने वाले फाइनल में हिस्सा लेंगे। तंजीम के सदर कमल P ने कहा कि कामयाब तलबा को इनामात से नवाजा जाएगा। करीब कोई 25 बच्चों को सिलेक्ट करके ग्रैंड फिनाले जो हमारा 10 नवंबर को अभिनव थिएटर में हो रहा है, वहां के लिए यहां से वो सिलेक्ट होके जा रहे हैं। गांधरबल के रुकनी असेंबली शेख अशफाक जब्बार ने जिला इंतजामिया में जिला अस्पताल में माहौल को गर्म रखने का निजाम न होने पर तशवीश का इजहार किया। रुकनी असेंबली ने 9 तामीरशुदा जिला अस्पताल का दौरा करते हुए मरीजों की अयादत की और वहां सहूलियात का जायजा लिया। कोई सफर न करना पड़े, इस वजह से अब बिजली भी नहीं है, लेकिन हमारे पास जन सेट यहाँ है। मैंने अपने सुपरिटेंडेंट साहब को भी और CMO साहब को भी कहा कि इसको आप इंश्योर कीजिए कि हीटिंग सिस्टम यहाँ होना चाहिए। DC बडगाम डॉक्टर सहरिश असगर ने आज एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। DCD रास्तों से बर्फ हटाने, बिजली निजाम की बहाली, राशन और दीगर अशिया जरूरिया की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दाम करने की मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा खालिद जहांगीर ने अफसरान की टीम के हमरा लौलाब, सुगाम, तरगाम, हंदवाड़ा, लंगेट समेत दर्जनों इलाकों का दौरा किया। उन्होंने बर्फबारी से पैदा शुदा सूरत-ए-हाल का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ अस्पतालों का भी दौरा किया। इन्होंने जोर दिया कि तमाम सड़क राब्तों को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। बिजली निजाम को जल्द से जल्द बहाल करने पर भी जोर दिया। महकमे तालीम कश्मीर के डायरेक्टर डॉक्टर GN इत्तू ने सुपुर में CEOs, ZEOs और शुमाली कश्मीर के प्रिंसिपल्स की एक मीटिंग मुनक्किद की। मुजवज़ा इम्तहानात को लेकर तबादले ख्याल किया गया। इत्तू ने मुतल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इम्तहानात के दौरान तलबा के बैठने, उनके लिए मुनासिब रोशनी और माहौल को गर्म रखने के इक़दाम को यकीनी बनाएं। मौसमी खराबी के पेश नजर बोर्ड इम्तहानात के उम्मीदवारों की शिकायत का इजाला करने की गरज से अनंतनाग में एक मीटिंग का इंतजाम हुआ। मीटिंग की सदारत DC अनंतनाग मोहम्मद यूनुस मलिक ने की। ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन व जोनल एजुकेशन अफसर व दीगर मुताल्लिकीन ने इंतजामात व दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। शिकायत का इजाला करने पर भी जोर दिया गया।
करगिल श्रीनगर कौमी शाहराह के अचानक बंद होने के साथ ही करगिल में जरूरी अशिया इजाफी कीमतों में फरोख्त करने की शिकायतें मिल रही हैं। प्याज और अंडा मार्केट में दस्तयाब न होने की शिकायत पर जिला इंतजामिया की टीमों ने मार्केट में चेकिंग की। दुकानदारों और सब्जी फरोशों पर जुर्माने आयद किए गए। लोगों ने जिला इंतजामिया के इस इक़दाम की सताइश भी की। मजिस्ट्रेट और SHO साहब के साथ शाना बशाना बैठ के हर दुकान में चाहे उसमें सामान हो या ना हो पर्सनली जाके चेक करने के लिए उन्होंने कहा। मुसलसल बारिश और बर्फबारी की वजह से पांथा चौक और संपूरा के दरमियान श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर ड्रेनेज का पानी जमा हो गया है। इस वजह से शाहराह पर सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। पानी जमा होने से मुसाफिरों और गाड़ियों को सख्त मुश्किलात का सामना है। पुंछ पुलिस स्टेशन में इलाके के ट्रांसपोर्टर्स और आम लोगों के हमरा एक मीटिंग मुनक्किद की गई। ट्रांसपोर्टरों से कहा गया कि वो कवायद व कवानीन को पासदारी करें। इस दौरान ऑटो मालिकान ने स्टैंड की जगह मुहैया कराने की मांग की, जिस पर इन्हें जगह फराहम करने का भी यकीन दिलाया गया। डीसी पुंछ के दफ्तर से डोडा, रामबन और बटोट के किसानों और फ्रूट ग्रोवर्स को एक्सपोजर टूर पर रवाना किया गया। डीसी पुंछ राहुल यादव ने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर अनिल कुमार व दिगर अफसरान के हमरा बस को हरी झंडी दिखाई। किसानों को जदीद तकनीक से वाकिफ कराने के लिए इस टूर का एहतमाम किया गया है। पेंथर्स पार्टी के रियासती सदर बलवंत सिंह मंकोटिया ने पंचायत इंतखाबात मुलतवी करने की अपील की। सिंह ने कहा कि पंचायत इंतखाबात के लिए तैनात करदा ERO और AERO को कवायद की मुनासिब जानकारी नहीं है, जिसके सबब कई पंचों और सरपंचों के पर्चों को मुस्तरद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी तरीक़ेकार के ताल्लुक से शऊर बेदार की जरूरत है। मध्य कश्मीर में बर्फबारी होते ही लोगों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अक्सर इलाकों में बिजली के साथ साथ अफसरान भी गायब हैं। अगरचे हर साल सरमा में यही सूरत हाल रहती है, मगर इंतजामिया व दिगर मुताल्लिकीन इससे कोई सबक नहीं सीख रहे हैं। नाजरीन, आज लड़ी शाह भी इसी सिलसिले में तबसरा कर रहे हैं, तो आप देखिए लड़ी शाह को और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। शीन हथुआ रंग रंग मुसीबत, शीन हथुआ रंग रंग मुसीबत, बिजली गुल गई बंद गई बात, बिजली गुल गई बंद गई बात, शीन हथुआ रंग रंग मुसीबत, कोई फुक प्यावत पे तार पत्थर, कोई फुक प्यावत पे तार पत्थर, बिजली को टंकी जन थर थर, बिजली को टंकी जन थर थर, मोहकमई मोह सोफिए चुनियत स्वात, महकमई मोह सोफिए चुनियत स्वात, शीन हथुआ रंग रंग मुसीबत, बिजली गुल गई बंद गई बात, शीन द्राई लाटरी द्रोई फरोशान, शीन द्राई लाटरी द्रोई फरोशान, रॉपियो हुन चीज यम कनन दहन, रॉपियो हुन चीज यम कनन दहन, मोक सरगरी बन का डन यम रात, मोक सरगरी बन का डन यम रात, शीन हथुआ रंग रंग मुसीबत, बिजली गुल गई बंद गई बात, कुन्नी छुनो न कह बंद दफ्तर, कुन्नी छुनो न कह बंद दफ्तर, गोडई असली मिट जोम अफसर, गोडई असली मिट जोम अफसर, वन कस वनो अस क्या हालात,
Wan kaswana wut asikya chik halat Shin hatua rang rang musibat Shin hatua rang rang musibat Bijli gol gay band gay wat Bijli gol gay band gay wat Shin hatua rang rang musibat